शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भय, भ्रष्टाचार व नशा मुक्त हनुमानगढ़ का देंगे संदेश। एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा की परिवर्तन यात्रा का आगाज गुरुवार से। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। धान मंडी में की सभा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बिना लेवल निकाले इंटरलॉक लगाने का आरोप। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के ग्रामीणों ने दर्ज करवाया विरोध। सामाजिक बुराइयों को त्यागने पर दिया जोर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रतिभाओं का किया सम्मान। पहले पिलाई शराब, फिर गुप्तांगों में नुकीले हथियार से वार कर की हत्या। पुराने रंजिश के चलते 2 जनों ने दिया वारदात को अंजाम। दोस्त शामिल। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट पर दावेदारी जताने वाले एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा गुरुवार से परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए जलंधरा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर भय, भ्रष्टाचार व नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देंगे। इस संबंध में बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा ने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जनमानस वर्तमान में भय, भ्रष्टाचार के माहौल और नशाखोरी की पीड़ा से त्रस्त है। क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही नशाखोरी के कारण आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह स्थिति मात्र हनुमानगढ़ में न होकर पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार के शासनकाल में फैल रहे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण बढ़ी है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव से तात्पर्य मात्र विधायक बदलने से नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने से है। जलंधरा ने कहा कि हनुमानगढ़ की वर्तमान कानून, शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था केवल राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि जब से देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है और न खाऊंगा न खाने दूंगा मंत्र दिया है, तब से लेकर आज तक पूरी केंद्रीय कैबिनेट पर कोई भी दल भ्रष्टाचार के आरोप को इंगित मात्र भी नहीं कर सका। यही कारण है कि देश निरंतर विकासशील से विकसित श्रेणी की ओर अग्रसर है। जलंधरा ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का भाव हनुमानगढ़ के जन जन में जागे, ऐसा प्रयास भी वे पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले 18 वर्ष से हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में सरकारी अधिवक्ता के पद पर अपने स्तर पर इस मुहिम को शुरू कर रखा है। अब एक बदलाव की सोच के साथ परिवर्तन यात्रा को पूरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ले जाकर जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत गुरुवार शाम 5 बजे जंक्शन शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक से शहीद आजम को फूलों की माला पहनाने के साथ होगी। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। परिवर्तन यात्रा को भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल और पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। परिवर्तन यात्रा वर्तमान में व्याप्त भय, भ्रष्टाचार और नशाखोरी को समूल नष्ट करने के लिए व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य के साथ निकाली जाएगी। मेरा मैसेज जो मैंने प्रेस के माध्यम से दिया है, वो मेरा मैसेज गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना है कि एक आप जिसको भिक्षा की तरह दान में मत देते हो और उस मतदान से, वो मतदान से जो वैधानिक शक्ति आती है, वो आपका मात्र और मात्र सेवक है, वो स्वामी की तरह नहीं रहना चाहिए। और अगर इस बार मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से एक बेहतरीन सेवक साबित होऊंगा। कल से रथ की रवानगी है, बस वो रथ सुबह से लेकर रात तक गांव में, शहर में, वार्ड वाइज हर जगह जाएगा और उसके अंदर सभी बातें होंगी। क्या क्या मैंने आपको बताया, उठो जागो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी से लेके आज की मौजूदा हनुमानगढ़ तक की स्थिति, जिसके अंदर भय, भ्रष्टाचार और नशाखोरी है, उसके इलाज के लिए लोगों को एक ही बात कि वोट देते हुए पार्टी से महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि ईमानदार कौन है। सिर्फ ईमानदार देखोगे तो ईमानदार ही सच्चा न्याय इस हनुमानगढ़ के साथ कर सकेगा। बस टिकट के लिए तो हमारे यहाँ बीजेपी में कोई तैयारी नहीं होती। आप घूमते रहो, वो अपने आप पता ही नहीं कौन आता है कौन देखता है, वो देख लेते हैं और वो दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दे देंगे, और नहीं देंगे तो मैं नर्वस नहीं होता कोई। मैं तो मेरा काम करना है, हनुमानगढ़ में रह के काम करना है। टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कतई नहीं, सोच ही नहीं सकता। 10 बार नहीं मिले पार्टी तो भी निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरे बैनर उखाड़ दिए कि वो उखाड़ने वाले की सोच है, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। वो जो शहर के पिता होते हैं, एक्चुअली नगर परिषद के चेयरमैन, वो फादर ऑफ सिटी होते हैं।
तो मेरा उनसे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो कांग्रेस के सभापति बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये विनोद जी की कमजोरी है, हमारे स्थानीय विधायक जी की कमजोरी है कि उनके पैनल के ऊपर उनके कांग्रेस से जीते हुए चेयरमैन बीजेपी के लिए दर दर घूम रहे हैं। और अगर यहाँ पर विनोद जी के अंदर राजनीतिक मजबूती होती तो चेयरमैन साहब जयपुर से यहाँ आते तब तक सस्पेंड हो चुके होते हैं। कार्यकर्ता का तो होता है, पर कांग्रेस के पदाधिकारी का अधिकार हो ऐसा नहीं होता। ये विनोद जी का कहना उनकी कमजोरी झलकाता है। विनोद जी, मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि आपने सिंबल दिया है, जो पार्षद जीते हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस ही को सिंबल दिया है, उन सब ने उनको वोट दिया था, वो चेयरमैन बने। और वो एक चेयरमैन, हाँ, उनको रिजाइन दे के और बीजेपी के लिए प्रयास करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इस चेयरमैन साहब के बदलाव से मैं अभी तक समझ से मेरे बाहर है कि चेयरमैन साहब कांग्रेस के, जीता हुआ विधायक यहाँ कांग्रेस का, सरकार कांग्रेस की, तो वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? सब कुछ तो कांग्रेस का है। इसका मतलब वो कांग्रेस की सरकार की पार्टी से संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस की पार्टी में बदलाव चाहते हैं। वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? दूसरा, ये जो विकास का काम जो बात हो रही है, मैं उसके कहीं कंडेम नहीं कर रहा, पर एक चीज़ ये तो देखो कि नगर परिषद में आम बात आती है कि कल को एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए शायद नगर परिषद के पास पैसे नहीं होंगे। कितने नगर परिषद की प्रॉपर्टियां बेची गई, कितनी शिकायतें चेयरमैन साहब की ऊपर की गई है। मैं तो फिर कहता हूं कि ये मेरा लेवल भी नहीं है, सारे ही जानते हैं। और मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो एक डिपो चलाते थे, और उनके ऊपर क्या क्या मुकदमा दर्ज हो, मैं नहीं चर्चा करना चाहता उनकी, वो जाने उनका। वंशवाद खत्म करने की बात चल रही है। हाँ जी, वंशवाद नहीं, अब वो कुछ भी कहे, अब वंशवाद, कौन सा वंशवाद? वंशवाद तो कांग्रेस ही वंशवाद है, पूरी कांग्रेस ही वंशवाद है। तो वो मात्र विनोद जी वंशवाद पर आरोप क्यों लगा रहे हो? पूरी कांग्रेस जो है वो वंशवाद पर आधारित है। तो मैं तो कहता हूं इस वंशवाद को खत्म करने के लिए इस देश से कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वंशवाद खत्म हो जाएगा। राजस्थान प्रीमियर लीग में जिले के प्रतिनिधित्व के लिए बुधवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब क्रिकेट मैदान में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। चयन ट्रायल में हनुमानगढ़ जिले के करीब 3 दर्जन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही खिलाड़ियों ने पसीना बहाते हुए अपने खेल का जोहर दिखाया। सुनील गोदारा, मोहन सिंह व कन्हैया लाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखकर 3 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ियों को राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा थे। अध्यक्षता जिला क्रिकेट संघ सचिव मनीष धारणिया ने की। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारणिया ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में आरसीए की ओर से आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरपीएल यानी राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत और संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी की इच्छा है कि इस आरपीएल में हर जिले की प्रतिभा को हिस्सा मिले। आरपीएल की फ्रेंचाइजी 6 टीमों का ऑक्शन हो चुका है। इनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर इत्यादि शामिल हैं। यह टीमें करीब 100 खिलाड़ियों का चयन इस ऑक्शन लिस्ट में से ऑक्शन के जरिए करेंगी। हर जिले से वे 3-3 खिलाड़ी जिन्हें पहले कभी अवसर नहीं मिला, उन्हें मौका देने के लिए इस चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। इसमें हनुमानगढ़ जिले के करीब 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन चयनित इन 3 खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भेजेगी। उन्होंने बताया कि आरपीएल में करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें करीब 200 खिलाड़ी वे होंगे जो पहले राजस्थान की टीम में खेल चुके हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उन खिलाड़ियों को पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए चयन किया जा चुका है। धारणिया ने कहा कि कई बार खिलाड़ी किसी अन्य कारण से चयनित नहीं हो पाता। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें प्रतिभा की कमी है। हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मौका मिले, इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देशानुसार डीसीए की ओर से चयन ट्रायल का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया है। इस मौके पर इशाक खान, बालकृष्ण गोल्याण, अश्वनी पारक, राकेश मटोरिया, पंकज सिंगला, भरत चावला, कपिल साहरण आदि मौजूद रहे। जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत जी के नेतृत्व में आरसीए ने डिसीजन लिया है कि आईपीएल की तर्ज पे ही राजस्थान में आरपीएल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आरपीएल का आयोजन किया जा रहा है।
और वैभव गहलोत जी की और हमारे संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी जी की ये इच्छा है कि इसमें हर टैलेंट को, हर जिले के टैलेंट को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो ऑक्शन लिस्ट है आरपीएल की, जिससे कि 6 टीमें जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनका कि ऑक्शन हो चुका है, 6 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर इत्यादि है। ये 6 टीमें करीब 100 खिलाड़ियों का चयन इस ऑक्शन लिस्ट में से ऑक्शन के द्वारा करेगी। तो इस ऑक्शन लिस्ट में हर एक ज़िले से 3-3 खिलाड़ी, जिनका कि अभी तक कहीं स्टेट में नंबर नहीं लगा या चैलेंजर वगैरह जिसको आज तक अवसर नहीं मिला, उन लोगों को मौका देने के लिए आज का चयन ट्रायल किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले के करीब 35 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इसमें 3 चयनकर्ता जिन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परख रहे हैं, वो 3 खिलाड़ियों का चयन करके हमें देंगे, जो कि हनुमानगढ़ डीसीए उन 3 खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भेज देगी। वेयर हाउस व एफसीआई के गोदामों को निजी हाथों में न देने, भूमिहीनों को आवंटित जगह का कब्जा देने, आवेदन करने वाले भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने व नए सिरे से सर्वे करवाकर भूमिहीनों से आवेदन करवाए जाने समेत कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने लाल झंडे के नीचे बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पड़ाव डाला। इसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीटू, खेत मजदूर सहित अन्य ट्रेड यूनियनों के सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पड़ाव से पहले जंक्शन की धान मंडी में शेड के नीचे सभा हुई। भूमिहीनों को जमीन दो, भूमिहीनों को जमीन लगाओ, चारों लेबर कोड रद्द करो, चारों लेबर कोड रद्द करो। पार्टी मार्क्सवादी, सीटू और खेत मजदूरों द्वारा आज हनुमानगढ़ के अंदर विशाल मीटिंग करके और ये सरकार को चेतावनी देने के लिए कि जो 1975 से लेके आज तक भूमिहीन किसानों को ज़मीन आवंटित की थी, जो धनी किसानों के पास सरप्लस ज़मीन थी, किसी के पास 2000 बीघा, किसी के पास 3000 बीघा, सीलिंग सीमा लागू करके सारी फालतू ज़मीन को उनको आवंटित की थी, न उनका कब्जा दिया जा रहा है, जिनके पास कब्जा है उनकी रकम नहीं भरवाई जा रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे हज़ारों गरीब किसान जो है वो उससे प्रभावित हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उसका कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि सरकार ने आवंटित की है, भूमिहीनों को की है। किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 10 बीघा है, उन ज़मीनों को अलॉट किया है, उनका कब्जा दिलवाया जाए। और जिनके पास कब्जा है, कब्जा कास्त में चली आ रही है, उन गरीब किसानों को उसकी रकम जमा करवाई जाए। दूसरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही की मिलीभगत से जो गोदाम किसान की फसल रखने के लिए, व्यापारी द्वारा खरीदी गई फसल को रखने के लिए, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा आपदा के अंदर या गरीब किसानों को, गरीब लोगों को जो गेहूं और खाद्यान्न देना था, उसके लिए खरीद करके उन गोदामों में जमा की थी। यही मकसद था इन गोदामों का बढ़ाने का। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने गोदाम हैं उसमें खरीदा हुआ माल नहीं रख करके प्राइवेट गोदामों में रख रहे हैं। इन गोदामों को जो है मुनाफे के लिए और बिल्कुल ही कम कीमत पर बड़े बड़े व्यापारियों को, कॉर्पोरेट घराने को दिए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि उसके अंदर सिर्फ किसी की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे किसान की हो, चाहे सरकार की हो, सिर्फ उसमें फसल रखी जाए, उसका खाद्यान्न रखा जाए, वो उसके व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं हो। जैसा अभी कोई कपड़ा है या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या जो बाज़ार में बेचने वाला सामान है वो व्यापारी नहीं रखे।
आज पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हमारे ट्रेड यूनियन के साथ ही लाल झंडे के साथ ही पूरे देश में अपने अपने जिलाधीश कार्यालयों पर 1 दिन का 2 दिन का महापड़ाव डाल रहे। और महापड़ाव इसलिए डाल रहे कि 2014 में मोदी के आने के बाद से जो देश की मेहनतकश जनता, मजदूर, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग जिसकी जो हालत हुई है तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरे देश में बेरोजगारी भयंकर है, महंगाई चरम सीमा पर है और मजदूरों के जो कानून थे, जो उनके अधिकार थे, उनको भी छीन लिया। और इस हालात के चलते पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। उसी के साथ साथ इसकी जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, वो आप देखिए, चाहे मणिपुर का सवाल है, चाहे अभी हाल ही में हरियाणा में जुनून में दंगे हुए हैं, सांप्रदायिकता के माहौल को हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में दंगे करवा कर राज सत्ता को हासिल करना चाह रहे। इसलिए आज 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम ये कह रहे हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। और इसीलिए हमने तय किया है कि या तो देश में मजदूर रहेगा या फिर देश में मोदी रहेगा। उसी को लेकर पूरे देश में और आज हनुमानगढ़ में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारी बड़ी सभा चल रही है जिसमें हजारों हजार लोग और महिलाओं समेत शामिल हुए हैं। इसके जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा के स्थानांतरण व उनकी जगह सुनीता चौधरी के पदस्थापन के उपलक्ष्य में बुधवार को पंचायती राज परिवार की ओर से जंक्शन में विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नोहर प्रधान सोहन ढिल, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, कृष्ण जैन, जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा, एएसपी नीलम चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शिरकत की। वक्ताओं ने सीओ अशोक असीजा के कार्यकाल की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। सरपंच साहिबान, सभी हमारे वीडियो साहिबान, सभी संगठनों के पदाधिकारी, सभी जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी हैं, हमारे स्टाफ मेंबरान हैं, मैं सभी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एक वाकई में बहुत अच्छा आयोजन है। मैंने पहली बार वाकई में ऐसा देखा कि किसी अधिकारी के लिए इतने लोग इकट्ठे हों और पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर इनको विदाई देने आया है। मेरे पास भी शब्द नहीं है। जो मुझसे पहले वक्ता यहाँ बोल के गए हैं, मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करते हुए मैं यही कहूँगी, अशोक जी के जितनी विधाएं मेरे पास नहीं है। ना मेरे को गाना आता है, ना मेरे को मीठी गोली खिलाना आता है, ना मेरे को कुछ समझाना आता है, ना मेरे को कोई जो ये कह रहे हैं गेम्स खेलने आते हैं, ना मैं खिलाड़ी हूँ। मैं अनाड़ी हो सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का जो इनके साथ संबंध था वैसा थोड़ा सा ही संबंध बना सकूँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक आभास है वो यही है कि मैं इतना लंबा समय सीओ जिला परिषद नहीं दूँगी, क्योंकि आप यहाँ 2 साल से थे। अभी जब फिर सरकार चेंज होगी, फिर कोई यहाँ होगा नहीं होगा, बट उसमें फिर से लिस्टें आएंगी तो फिर मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन जितने भी टाइम मैं यहाँ रहूँगी, मैं चाहूँगी कि जो परिवार इन्होंने बांध के रखा है, मैं उस परिवार को उसी तरह से चलाऊँ। और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जैसा दिल साहब ने कहा, दिल साहब मैं आपके नेचर की हूँ। नोहर प्रधान जी, मुझे भादरा के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे भादरा के सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे भी होंगे, वो मुझे जानते हैं कि मैं दिल साहब को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। वो दिल साहब ऐसे आएंगे तो मैं भी उनको ऐसे ही मिलूँगी। और मुझे ऐसा बताया गया था कि जो व्यक्ति एसडीओ भादरा रहता है वो कहीं पर फेल नहीं हो सकता। तो मैं समझती हूँ कि मैं भादरा से 10 साल 12 साल बाद यहाँ पर मैं आपके पास इस पद पर आई हूँ। तो भादरा की कुछ ट्रेनिंग, कुछ नोहर की ट्रेनिंग और कुछ यहाँ की ट्रेनिंग से मैं आपके इस परिवार को आगे ले जाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा सहयोग आपने सीजा जी को दिया, वैसा सहयोग आप सब मेरे साथ रखेंगे।
और मैं जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें आपका मुझे सहयोग अपेक्षित है मेरी तरफ से मैं वो करूँगी। अंत में मैं कहूँगी अशोक हसीजा जी बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, सभी इनकी तारीफ करते हैं। मैंने इनके साथ ये दूसरा अनुभव है कि हम मिले हैं यहाँ। मैं चाहूँगी कि आप जहाँ जाएँ वहाँ इसी तरह अपनी छाप छोड़कर जाएँ। मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं पता था। आपकी जो कमी थी आपको ही पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को तो काम निकालना होता था कि मुझे कैसे काम निकालना। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि जिनको भी मैंने डांट लगाई है तो सिर्फ इस बात के लिए डांट लगाई है कि जिला परिषद का पंचायती राज विभाग का नाम खराब नहीं हो और आपको मुझे चार्जशीट नहीं देनी पड़े और कुछ आपके विरुद्ध लिखना नहीं पड़े मुझे। तो मैं इस क्षमा से शुरुआत करते हुए उसके बाद मैं आपके नए सीईओ साहब का बहुत स्वागत करता और इनकी कुछ बातें मेरे को पता है क्योंकि मेरे से पहले आप नगर परिषद की कमिश्नर थी। मैं इनके पीछे गया, फिर मैं जैसलमेर गया तो ये मेरे पीछे पीछे जैसलमेर आई और अब ये मेरे पीछे पीछे यहाँ जिला परिषद है। तो हिसाब बराबर है, एक हिसाब बाकी है और इनकी ये बहुत मजबूत है, बहुत ही ये मन से काम करती है। तो मेरा एक पंजाबी मित्र है, जब मैं नगर परिषद कमिश्नर के पद पर गया तो क्या भाई साहब ढीले ढाले आदमी नहीं चलते यहाँ पे। मैंने कहा भाई साहब दिखने में ढीला हूँ, करना ना भाई साहब ढीले आदमी यहाँ नहीं काम कर सकते। तो मैंने कहा पहले वाली मैटर कैसे थी? हाँ भाई साहब बहुत बोल्ड सी, बहुत तो जब पहली सी। तो वो मेरा पंजाबी मित्र था कि बिल्कुल ये कूद के पड़ती थी मैडम। तो मतलब नगर परिषद का एनवायरमेंट ही ऐसा था कि थोड़े दिन बाद जब उन्होंने मेरे को कहा तो मैं भी कूद के पड़ता था। तो और अच्छे स्वभाव की है, बहुत ही शोर भी बचाएंगे तो थोड़ी देर बाद सबको साथ भी ले लेती हैं। सबसे अच्छा संपर्क है, गंगानगर वाले लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और किसी गंगानगर जैसी नगर परिषद को चलाना वास्तव में एक बहुत चुनौती थी जो आपने उसको चलाया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी मीणा समाज की ओर से बुधवार को जंक्शन के सिविल लाइंस स्थित आदिवासी मीणा सामुदायिक भवन में प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों के रूप में विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारीलाल मीणा आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता आदिवासी मीणा समाज के जिलाध्यक्ष दलीप कुमार मीणा ने की। अतिथियों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही मीणा समाज की प्रतिभाओं के साथ समाज के भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज में शैक्षिक सुधार, आर्थिक सुधार और कुरीतियों को खत्म करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस हनुमानगढ़ सिविल लाइन हनुमानगढ़ में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मीणा समाज के और सभी सदस्य और महिलाएं, बच्चा और बच्चों का स्कूल का जो प्रमाण पत्र के हिसाब से सबको अंक की तालिका के हिसाब से सम्मानित किया गया और भामाशाह योजना के तहत समाज के जो सदस्य थे उनको भी सम्मानित किया। आज हम इस दिवस पे आदिवासी दिवस पर धूमधाम मनाने के लिए सभी एकत्र हैं और हमारा समाज चाहता है कि इसी तरह आदिवासी समाज पे जो अत्याचार जैसे कि मणिपुर में घटना हुई है उसको भी हम आज 2 मिनट का मौन रख के याद किया गया और ऐसे जो अत्याचार होने उनके खिलाफ हमारे यहाँ सभी सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन विज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया था और आगे भी हम इसी तरह जो है उसका विरोध करते हैं और आदिवासी समाज इसी तरह लगभग हमारा आदिवासी त्यौहार मनाते रहें, इसकी मैं अनुरोध करता हूँ। आज आदिवासी दिवस पे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, जो नौकरी प्राप्त की, उनको सम्मानित किया
और इस आदिवासी देश पे ये भी चर्चा की कि जो समाज में बुराइयां हैं, नशे की बुराई है, दहेज प्रथा है और अन्य भी कई प्रकार के जो मल्टीपोज वगैरह की बुराइयां हैं, उनको दूर रखने पे भी कहा गया। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। इससे समाज में क्या एकजुटता होती है, उनमें आपस में कोई समस्याएं होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको समाधान का रास्ता मिलता है और आगे एक दूसरों का सहयोग, आत्मीयता बढ़ती है, तो उनके प्रति, समाज के प्रति एकजुटता, सहयोग की भावना बढ़ती है। तो ये समय समय पर होता रहना चाहिए। पुरानी रंजिश के चलते युवक को शराब पिलाकर नशे की हालत में गुप्तांगों में नुकीले हथियार से वार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वारदात को 2 जनों ने अंजाम दिया। इनमें मृतक का दोस्त भी शामिल है। घटना यद्यपि 17 जुलाई की रात्रि की बताई जा रही है, लेकिन इस संबंध में अब रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की जांच रावतसर सीओ पूनम चौहान कर रही हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत बुधवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के पंचायत भवन प्रांगण में एनजीओ, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से पौधारोपण किया गया। गांव के सभी सरकारी भवनों, स्कूलों, सोसाइटी एवं जोहड़ के किनारे पौधे लगाए गए। इस दौरान करीब 75 पौधे लगाए गए। इसके साथ सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तारादत्त शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से ग्राम पंचायत भवन में पौधा लगाकर की गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत मक्कासर के पंचायत भवन में एनजीओ, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सहयोग से प्रांगण में पौधारोपण किया गया। उसके साथ साथ आज सभी सरकारी भवनों, स्कूलों, सोसाइटी इनमें तथा जोड़ के किनारे पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है। इसी के साथ साथ आज सभी वीरों को याद किया गया और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपना देश अपनी माटी अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत मक्कासर में ग्रामीण, गांव के जनप्रतिनिधि, युवा नेहरू मंडल की तरफ से और महिलाओं की तरफ से पौधारोपण किया गया। और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो 1942 में 9 अगस्त को जो नारा दिया था, उस नारे के तहत आज उन शूरवीरों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। मक्कासर ग्राम पंचायत में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के प्रोग्राम आयोजन किया गया। यहाँ पर सरपंच साहब और सभी ग्राम के सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद। इसमें संदेश दिया गया कि पौधे लगाने का, जिससे कि पौधे लगाने से हमारे जो वातावरण है उससे वो शुद्ध होगा और कम से कम 75 पौधे लगाए, जिससे अमृत वाटिका का सर्जन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को देश भर में अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कड़ी में हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से क्रांति दिवस पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा, जिला स्तरीय अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह, प्रोफेसर सुमन चावला सहित अन्य मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार रखे।
और ये पहला दिन था जब महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। ये पहला वो नारा था जब 1942 के अंदर अपना जो भारत देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर। आज 9 अगस्त को पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था और उसकी क्रियान्विति जो है 9 अगस्त 1942 से हुई थी। तो उस दिन से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक क्रांति का आगाज़ हुआ था। उसी रूप में जो इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शहीद हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में हर कांग्रेस ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालयों पर आयोजित की कर जा रही है। और आज हमने उस कार्यक्रम के अंदर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया था जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अंदर किए गए कार्य, पिछले 4.5 साल में अशोक जी गहलोत द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा और भाजपा सरकार की केंद्र के अंदर फेल्योर पे भी चर्चा की गई। संगोष्ठी में भाग लिया वक्ताओं ने। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पुराने कांग्रेसी हजारी जी शर्मा, संगीता बेनीवाल जी जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रही, और 3 और 5 लोगों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शॉल उड़ा के और नारियल दे के सम्मानित किया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 के एनजे में चल रहे इंटरलॉक लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने बिना लेवल इंटरलॉक लगाने का कार्य करने का आरोप लगाया। ग्राम पंचायत मुर्दाबाद, ग्राम पंचायत मुर्दाबाद, जीवनी देवी मुर्दाबाद, सरपंच जीवनी देवी के मुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। सरपंचनी जीवनी देवी रतन धोनी की गुंडागर्दी नहीं चलेंगे। हमारी सड़क का सुधार करो। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की गलियों में बिना लेवल निकाले इंटरलॉक लगाने का कार्य करवाया जा रहा है। जिस तरह से इंटरलॉक लगाने का कार्य हो रहा है उससे नालियों का पानी सड़क पर आएगा। ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को अवगत करवाया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टा विरोध करने वाले ग्रामीणों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कच्ची गलियां होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। अब इंटरलॉक लगाने का कार्य हो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं। बिना लेवल निकाले इंटरलॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे तो बारिश के समय पहले से भी अधिक परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ेगी। इंटरलॉक लगाने का कार्य इस तरह किया जा रहा है कि बारिश का पानी सड़क से नालियों में जाने की बजाय नालियों से सड़क पर आएगा। अगर विरोध किया जाता है तो धमकी दी जाती है। उन्होंने पंचायत समिति के अधिकारियों से मौका देखकर सही लेवल निकालकर सड़क बनवाने की मांग की। सर विरोध तो किसी बात का नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि अगर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बन रही है तो। पिछले काफ़ी टाइम से परेशान थी जनता, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन जो ये गुंडागर्दी है, मैं तो कहता हूँ इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और उसके अलावा जो रोडें बन रही हैं, अगर आप बनाने ही लग गए हो तो आपका 2 दिन की बजाय अगर 4 दिन काम चलता है तो आप उसको सही लेवल में लेके आओ। ना तो इसमें कुटाई की गई है, कोई लेवल नहीं है। अगर एक आधी बारिश आ गई तो हमारा पहले से भी बुरा हाल हो जाएगा। रोड बनने के बावजूद भी पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो नालियाँ हैं उनका लेवल तो कहीं इन्होंने दिया नहीं। जो नालियों का पानी है वो भी सड़क पे आके रुकेगा। और दूसरी बात, और अगर कोई थोड़ा बहुत बोलता है कि ये आपने नाली सीधी नहीं है तो ये क्या है, अपना वो रोब झाड़ते हैं कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जिसका थोड़ा बोला जो बोलेगा उसी की तरफ, उसी के प्लाट में से नाली कह देते हैं कि यहीं पे आएगी, जो करना है कर लो, अब उसका क्या इलाज है। हम तो प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आप ऊपर से जो अधिकारी हैं आप कृपया करके मौका देखें और जो नियमानुसार है उसी अनुसार बनाएं। हम किसी के ना तो दबाव देना चाहते हैं और ना ही हम सहना चाहते हैं। रोड़ा बढ़ रही है, हम रोड के खिलाफ नहीं, हम लेवल के खिलाफ है। जो इनका लेवल नहीं निकाल रहे, सीधी नहीं कर रहे। और ये कहते हैं सरपंच सेक्रेटरी को फ़ोन करा, वो नहीं उठा रहा।
सरपंच तो आता ही नहीं। अगर कहते हैं हम अवार्ड चाहते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तो पिछले दिनों में हुआ है मारपीट। हम आवाज़ तो हमारी दबेगी नहीं, चाहे वो गोलियां चलाए, चाहे पिस्तौल, कितने गुंडे लाए, हमारी आवाज़ नहीं दबा सकता। हम ये इंसाफ करवा के छोड़ेंगे। ये रोड है जो गलत है, इसको सही करवा के छोड़ेंगे। हम हमारी प्रशासन से भी प्रार्थना है भाई इसको रोड को आके मौका देखा जाए। रोड है जो बन रही, इसका सुधार किया जाए। उधर ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल के अनुसार ग्रामीणों की शिकायत थी कि सेंटर में इंटरलॉकिंग नहीं करवाई जा रही। मौके पर जाकर मिस्त्री को हिदायत दी गई कि 10 फीट में इंटरलॉक लगाई जाए, शेष जगह खड़वंजा लगाने के लिए छोड़ी जाए। विवाद नहीं था, थोड़ा सा क्या है कि ग्रामीणों का ये कहना था कि सड़क का जो इंटरलॉक लग रहे हैं वो सेंटर में नहीं लग रहे, क्योंकि वो सड़क के नरेगा कन्वर्जेंस से में है, तो उसमें 10 फुट इंटरलॉक लगने होते हैं और 10 फुट इंटरलॉक सेंटर में लगा के और शेष जगह पे अपने को खड़वंजा लगाना है। वो उनकी शिकायत थी कुछ ग्रामीणों की भी सेंटर में नहीं लग रहा है। मैं मौके पे गया था और मिस्त्री को ये हिदायत दे के आया हूँ कि कुल मिला के जो जिसकी भी चौड़ाई जितनी है सबकी, उसको सेंटर में करके और 10 फुट में इंटरलॉक लगाइए और शेष से खड़वंजे के लिए छोड़ दें। लेवल पर भी था सर? नहीं, लेवल का कोई इशू नहीं था। मैं जाके आया था मौके पे, मिस्त्रियों को ये भी पूछा, कोई उनसे जानकारी ली तो उन्होंने वाला कोई लेबर का कोई उसका दिक्कत नहीं है। लेवल का दोनों तरफ ढलान है और नाली की तरफ है। सदर पुलिस ने गांव धोलीपाल में 3 मंदिरों में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी पीसी रिमांड पर चल रहा है। थाना प्रभारी तेजवंत ने बताया कि 13 मई को गांव धोलीपाल में 3 अलग-अलग मंदिरों में चोरी की वारदात हुई थी। तेरह 5/2023 को धोलीपाल में 3 मंदिरों में चोरी हुई थी अलग अलग, जिसमें चांदी के छत्र व कुछ नगद रुपए चुराए गए थे। इसमें पहले सतपाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो अभी पीसी पर चल रहा है। इसके साथ ही रोशन बग्गा निवासी किकरवाली, जो कि पूर्व में भी कई लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर, उसको कल प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया है। इससे पूछताछ चल रही है, आगे इससे बरामदगी की जाएगी दौरान अनुसंधान। अभी कोई बरामदगी नहीं होगी। चोरियाँ क्यों करते हैं ये बताया? चोरियाँ करने का मुख्य कारण नशा करने के आदी हैं ये, अपने नशे की आपूर्ति के लिए और ऐशो आराम के लिए। इसमें कोई और भी मुलजिम है? एक मुलजिम और वांछित है इसके अंदर, जारा खान। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहां के चौधरी पब्लिक एवं ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी वीर सिंह धानिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वशिष्ठ कर सलाहकार KL मित्रुका उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।
विश्व आदिवासी दिवस पर आज विद्यालय में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री वीसी जी धानिया, विधिक साक्षरता के लिए केएल मित्रुका जी, समाजसेवी रमेश जी सोनी और रोहतास जी सैनिक उपस्थित रहे। इसके अलावा बच्चों ने आदिवासियों पर अपने विभिन्न पोशाकों में और कला और संस्कृति के माध्यम से एक प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें आदिवासियों पर विशेष करके उनकी जो हमारे समाज को दी जाने वाली अच्छी बातें हैं उन पर गौर किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।